राक्षसों को बुलाया, अरे इससे पहले भी कभी बेहोश हुआ था? बोले हुआ था। बोले फिर कैसे ठीक हुआ? राक्षसों ने कहा जूता सुखाया गया था तो इसको होश आ गया। हनुमान जी ने कहा हमारे तो जूता है नहीं हमारे पास, तुम ही एक जूता निकालो होश में लाओ। सब राक्षस कहने लगे ऐसे थोड़ी और सुंघाव हो जात। बोले फिर कैसे सुंघाव जात? बोले भिगो ही सुंघाव हो जाते भिगो। हनुमान जी ने कहा जाओ जूता लेकर जाओ और भिगो के लाओ। राक्षसों ने कहा यहाँ तो महाराज कहीं दूर दूर तक पानी नहीं है, कहाँ से भिगोए? हनुमान जी ने कहा जाता है कि नहीं, कैसे भिगो के लाओ। और ये पहाड़ पर चढ़ा और पहाड़ पर चढ़ के नीचे उतरा और थोड़ी देर के बाद भिगो के ले आओ, पता नहीं कैसे सुंघाओ। और रावण को जैसे सुंघाया, आहा जग गया जग गया। मूर्छा गई बहुरी सो जागा, कपिबल विपुल सरा, कपिबल विपुल सरा। मूर्छा दूर हो गई रावण की और कहने लगा वाह बहुत बलवान हो भैया, बहुत बलवान। के शुक्ला 100 मुद्रा अर्पित कर रहे हैं, मैया की कृपा बनी रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो हनुमान जी ने कहा वो तो ब्रह्मा जी और शंकर जी ने रोक दिया, और नहीं तो अभी हमें तो अपनी माँ के पास जाना है। माँ के पास कौन माँ? शबरी माता। शबरी भगवान तो कहते हैं मन कर्म वचन छाड़ी चतुराई, और भजत कृपा करी है रघुराई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छेद भावा, मोहि कपट छल छेद भावा। भगवान उसको सहज में ही प्राप्त है। मतंग ऋषि ने कहा था, मतंग ऋषि की शिष्या है ये। जब शरीर शांत हुआ मतंग ऋषि का, बेटी तुम्हें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, भगवान तुम्हारे पास स्वयं आए। परम पुराण के अनुसार रोज इंतजार करती है शबरी माता, युवा अवस्था से लेकर और बुढ़िया हो गई। बुढ़िया कमर झुक गई, रोज रास्ता साफ करती है, पैर तोड़ तोड़ के लाती है, कुशा का आसन बिछाती है। आज प्रभु आएंगे, दिन भर इंतजार करती है, आज नहीं कल आएंगे। गुरुदेव ने कहा पद्म पुराण के अनुसार 10,000 वर्ष बीत गए, और आज इंतजार कर रही है कब दर्शन दोगे राम दीन हितकारी। रास्ता देखत शबरी के उम्र गई सारी, कब दर्शन दोगे राम दीन हितकारी। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी।
के सामने पेड़ पर कौवा बोला। सबरी ने मन में विचार किया, लगता है कौवा बोला है तो आज हमारे प्रभु आते हो। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। शबरी की कुटिया के भाग जग जाएंगे, ओ सबरी की कुटिया के भाग जग जाएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आए नहीं सांवरे लगाई कहाँ देर रे, आए नहीं सामने लगाई कहाँ देर रे। चुन चुन के रखे मैंने टोकरी में रे, चुन चुन के रखे मैंने टोकरी में बेर रे। जय श्री राम। राजू बैंड केसरपुर कला 1 से 2 से अच्छा राजू बैंड केसरपुर कला केसरपुर कला। और भजन एक सुना देगा भोले बाबा। अच्छा ठीक ठीक, एक हाँ 102 मुद्रा अर्पित कर रहे हैं, आशीर्वाद भगवान का पाओ। होगा मन मगन मेरे राम जब आएंगे, होगा मन मगन मेरे राम जब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम जब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। मेरे राम मेरे राम। कौआ बोल रहा है, आज भगवान राम शबरी की कुटिया में पधारे। शबरी माता तो नेत्र बंद करके बैठी हैं, हम इतनी कुरूपा है कहीं हमको देखकर लौट न जाए, हम वृद्धा है कुरूपा है कहीं भगवान हमको देखकर लौट न जाए, इसलिए अपनी नेत्रे बंद कर लिए। और भगवान राम और लक्ष्मण पहुंच गए शबरी माता के आश्रम में। ये तो नेत्र बंद करे हैं, तो ऊपर से गुरुदेव मकरंद ऋषि ने कहा सबरी देखो राम ग्रह आए, गुरु के वचन समझिए समझिए। अरे सबरी देखो तुम्हारे यहाँ साक्षात परमात्मा राम और लक्ष्मण खड़े हुए हैं। गदगद हो गई, नेत्र खोले, चरणों में गिर गई। कहाँ बैठा? अरे यहाँ बैठे। नहीं यहाँ ठीक नहीं प्रभु, यहाँ बैठे। कुशा के आसन पर बिछाया, कुशा के आसन को और प्रेम से बिठाया, चरणों में बंधन कर रही है। कहीं विद्या स्तुति कराऊं तुम्हारी, स्तुति कराऊं तुम्हारी। अधम जाति में जड़ मत धारी, अधम जाति में जड़ मत भारी। अधम ते अधम अधम किनारी, अधम ते अधम अधम किनारी। फिर मैं मत मंदिर धारी, मैं मत मंदिर धारी। अपने आप को अधम कह रही है, 3 बार अधम कहा। अधम ते अधम अधम तिनारी, और भगवान ने कहा तुम अधम नहीं तुम तो भामिनी हो।
इसने जय श्री राम। और भगवान राम ने शबरी माता को 3 बार भामिनी कहा। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, रघुपति सुनु भामिनी बाता, जनक सुधा कह सुधि भामिनी। तुम तो भामिनी हो। और भामिनी माने जिसका सौंदर्य बिजली की तरह चमक रहा है। प्रगटई तुरई अटन पर भामिनी, चारु चपल दमकई चिमितामिनी। भामिनी उसको कहते हैं जिसका सौंदर्य बिजली की तरह चमक रहा हो। और धुरंधर भोलिया को भगवान भामिनी कह रहे हैं। क्यों भामिनी कह रहे हैं? कि उसमें भक्ति है, भगवान को भक्ति प्रिय है। भक्ति प्रियो माधव, भक्ति प्रियो राम। राम कृष्ण को भक्ति जिसके अंदर है वो बहुत प्रिय है। इसलिए धुरंधर बुढ़िया को भी भामिनी कहते हैं। भामिनी कंदमूल फल सुरस अति दिए राम भगवान, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। वीर जनि लाभो बेर, वीर जनि लाभो बेर, वीर जनि लाभो बेर, लाभो काहे बेर बेर। एक तो बेर और बेर माने बार बार लाओ, बार बार। ये भाव बहुत प्रशंसा के साथ तीनों चीजें स्वीकार की। भक्त लोग तो कहते हैं बेर खिलाए, लेकिन रामचरितमानस में तो कंदमूल फल का वर्णन है। और वास्तव में जैसा भोजन विदुर जी के यहाँ लगा भगवान को, या जितना अच्छा भोजन शबरी माता के यहाँ लगा कहीं नहीं लगा। अपने घर में माता कौशिका ने सुंदर पकवान बनाए, लाला लो कलेऊ करो। कैसा है? भगवान राम कहते हैं ठीक है माता। अपनी सासू जी के पास पहुंचे सुनैना माता ने कहा लाला कैसा भोजन है? भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन उतना बढ़िया नहीं जैसा शबरी माता ने कराया। गुरु जी के यहाँ गुरु माता अरुंधति ने भोजन तैयार किया। लाला लो बेटा कैसा भोजन है? माता जी जैसा शबरी माता ने भोजन कराया वैसा। घर गुरु ग्रह प्रिय सदन सासुरे, थई जब जहाँ पहुनाई, तब ता कही शबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। शबरी का भोजन इतना बढ़िया भगवान को लगा। क्यों लगा? क्योंकि शबरी माता में भक्ति है। भक्ति भक्ति भगवान को प्रिय है। 9 प्रकार की भक्ति बताएं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तजिमान। और अंतिम 9वीं क्या भक्ति है? नवम सरल सब सन चलहीना, मम भरोस हिया हर सन दीना, नभ महा एको जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। 9 में एक भी अगर भक्ति है तो वो हमें बहुत प्यारा है, लेकिन तुम में तो 9 की 9 है। 9वीं भक्ति है सबसे कठिन, सरल होना। एक लड़का था जवान, बड़ा सरल, बहुत सीधा था, लेकिन खाता बहुत था। घर वालों ने निकाल दिया, काम के नकाज के दुश्मन अनाज के भागो ना से, खाता बहुत। निकाल दिया तो गया आगे, एक आश्रम मिला, देखा बहुत मोटे टाटे गुरुजी बैठे हैं, प्रसन्न हो गया, आंखें चमकने में लगता है यहाँ भोजन बहुत अच्छा मिलेगा। चरणों में गिर गया गुरुदेव, घर वालों ने हमें निकाल दिया, अब ऐसा करिए हमें आश्रय दे दीजिए, हमको चेला बना लो। गुरुजी ने कहा ठीक है चेला बन जाओ, कौन सी खास बात। लेकिन गुरुजी हम कुछ काम धाम नहीं कर पाते, बड़े आलसी हैं, और भोजन हमको चाहिए 4-5 बार दिन में। गुरुजी ने कहा व्यवस्था हो जाएगी भैया, भंडार वगैरह चलता ही रहता है, जितना चाहो उतना खाओ, लेकिन एक काम करने पड़ेगा। क्या?
तुलसी की माला निकाल के दे दी, देखो श्री राम जय जय राम ये तुमको करना है। बोले ये तो कर लेंगे, ये तो कर लेंगे। श्री राम जय राम माला जपने लगा और रहने लगा प्रेम से। जब इच्छा होती है तब भोजन करता है, भंडार चलता ही रहता। एक दिन की बात, दिन के 10-11 बज गए, अभी तक चूल्हा जला नहीं, भंडार कराता। ये कहने लगा फिर जाए, अब जला होगा, नहीं जला, फिर जा, नहीं जला, क्या करें? गुरु जी के पास गया, अरे गुरु जी हमें तो बहुत जोर भूख लग रही है, आज कुछ व्यवस्था ही नहीं है, आज कोई भोजन नहीं तैयार है। गुरु जी ने कहा बेटा आज भोजन नहीं बनेगा। क्या क्यों? कि आज एकादशी है, एकादशी आज बेटा व्रत है, सबका व्रत है, तुम भी व्रत रहो। ये कहने लगा हम तो मर जाएंगे, त्रयोदशी हमको मिलेगी नहीं, द्वादशी नहीं मिलेगी, हम तो मर जाएंगे, हमको चाहिए भोजन। गुरु जी ने सोचा कि परेशान हो जाएगा, तो तुरंत क्या काम किया? कहा ठीक है बेटा ऐसा करो, दाल ले जाओ, चावल ले जाओ, चावल बना है, आटा ले जाओ, तेल ले जाओ, नमक ले जाओ, मिर्च ले जाओ, घी ले जाओ, और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पर एक नदी बहती है, और नदी के किनारे भोजन पकाना और पा लेना, लेकिन पाने से पहले भगवान का भोग लगा देना। भोजन लेकर वो गया, सामग्री लेकर गया और भोजन जैसे तैसे बनाया, लकड़ियां बीनकर और चूल्हा तैयार किया, भोजन तैयार किया। और उसके बाद कहा गुरुजी ने कहा था भगवान का भोग लगा लेना, तो भगवान को बुलाने लगा। ये समझने लगा कि भगवान आते होंगे और भोग स्वीकार करते होंगे, तो बुलाने लगा सीताराम आए हैं, राम आए हैं, राम आए हैं, प्रभु राम आए हैं, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, सीताराम आए हैं, राजा राम आए हैं, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान का भोजन ऐसे ही 5 कौर तोड़ के और तुलसी पत्ता रख दो और भोग लगा दो, बस ऐसे तो भोग लग जाता है। अब ये इतना भोला है, ये सोचने लगा भगवान आके भोजन ग्रहण करेंगे। अब जब भगवान आए नहीं तो इसने फिर कहा भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन भूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन भूखे सूखे। शायद आप इसलिए नहीं आ रहे हैं कि हमने ये खाना अच्छा नहीं बनाया, तो भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन भूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन भूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में रह जाओगे भूखे, एकादशी आज मंदिर में रह जाओगे भूखे। राम आए प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, भोजन का भोग लगाइए। भगवान को आना पड़ा,
भगवान को आना पड़ा, लेकिन भगवान अकेले नहीं आए। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितमाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। भगवान राम और मांग में सीता जी दोनों लोग आ गए। कहा भक्तराज लाओ, बड़ी जोर की भूख लगी है। इसने देखा ये तो दो भगवान आए गए, हमने एक को बुलाओ। तो ये कौन है? ये हमारी धर्मपत्नी, भाई हम लोग तो साथ ही साथ जाते हैं। अरे गुरु जी ने कहा एक भगवान, अब जब भी आए गए तो हमारे लिए कमी पड़ जाएगी भोजन में, और क्या अब भूखे रह जाए। चलो आप आए हो, भोजन करो। भगवान श्री राम और जानकी मैया ने भोजन किया, चला गया उदास। गुरु जी से कोई बात नहीं। 15 दिन बीते, फिर एकादशी आ गई। फिर कहने लगा गुरु जी हमें देव सामग्री, आटा दो, दाल दो, सब्जी दो, ले जाओ। गुरु जी दो भगवान आते हैं, ज्यादा दो, हम तो भूखे रह गए। गुरु जी उस बात को समझ नहीं रहे हैं। गुरु जी ने कहा चलो भूखा रह गया होगा, ले जाओ जितनी सामग्री चाहो ले जाओ। उसका दूना लेकर गया, फिर भोजन तैयार किया। वो भोजन तैयार करने के बाद फिर बुलाया, अब की सीता और राम दोनों को बुलाया। सीताराम आए, सीताराम आए, सीताराम आए, मेरे भोजन भोग लगाए, मेरे भोजन का भोग लगाए। अब पिछली बार तो सीताराम दो आए थे, लेकिन आज और गजब हो गया। राम बाम दिशि जानकी और लखन दाहिनी। लक्ष्मण जी भी संग में आए गए, राम लक्ष्मण जानकी। अब तीनों आए गए। राम जी ने कहा खिलाओ भैया, भूख लगी है, खिलाओ। उसने कहा अब की तीन, एक को बुलाओ, दो लोग आओ, दो को बुलाओ, तीन ही आए गए। लक्ष्मण जी कहने लगे प्रभु हमें कहाँ अपने आए? अरे ये हमारे भाई हैं। लक्ष्मण जी के नेत्र लाल हो गए, कैसी बात करते हो? अरे राम जी ने कहा बहुत सरल है, बहुत सरल। भैया देखो ऐसा है, आज तुम भोजन कराइए। तो बोले ठीक है कराइए तो हैं, लेकिन हम फिर यार भूखे नहीं। राम लक्ष्मण जानकी को भोजन कराया, और जब चलने लगे भगवान तो ये सरल भक्त कहने लगा अब की बार कितने लोग आओगे पहले से बता के, उसी हिसाब से हम सामग्री लाए। हम तो भूखे रह जाते, फायदा क्या? इतनी मेहनत करते हैं, भोजन बनाते हैं और भूखे रह जाते हैं। अब की बार कितने लोग आओगे? भगवान कहना नहीं हम आ जाएंगे, हम आ जाएंगे, चिंता मत करो हम आ जाएंगे। भगवान चले गए, फिर उदास। क्या बात है चला? बोले हम भगवान बहुत आते हैं। गुरु जी ने कहा अरे ये झूठ बोल रहा है, ये कुछ नहीं, भगवान नहीं आते। 15 दिन बीते, फिर एकादशी आई। जो एकादशी जब आई, गुरु जी के पास जो एक चेला पहुंचा सरल वाला, कहने लगा गुरुजी कम से कम दुगुनी सामग्री दो, जितनी हम पिछली बार ले गए उससे दुगुनी सामग्री। बहुत भगवान आते हैं, हम भूखे रह जाते हैं। गुरुजी ने मन में विचार किया ये इतना खा नहीं पाता होगा, ये जरूर बेच देता है। गुरुजी ने कहा चलो ज्यादा ले जाओ, जितना चाहो। सब उठा के बोरी में भर के लेकर जा रहा है, और गुरुजी पीछे पीछे इसके लगे, देखे किसको बेचता है। ये आटा और दाल और तेल ये सब बेच देता। पीछे पीछे गुरु जी लगे, पेड़ की आड़ में खड़े हो गए। अब इसने सब सामग्री रख दी ऐसे, और आज भोजन नहीं बनाया और सीधे बुलाने लगा। इस बार तीनों को बुलाने लगा। सीताराम आए, लक्ष्मण राम आए, भोजन
मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। वन में जो ही भक्त ने की थी करुण पुकार, कई जन भगत के मध्य में प्रगटो राम दरबार। आज पूरा राम दरबार है प्रकट है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जानकी और संग में हनुमान जी महाराज। उसने के भाई कमाल हो गई। हमने पहले पूछी रहा है तुमसे कि कितने लोग आइए हो आज किसे बना बताओ। मोते नहीं बनत बनाए, तुम नहीं तजत हो प्रभु हट अपनो हमके तो समझाए। और नर नारायण की कौन कहे एक बानर भी संग लाए, मोते नहीं बनत बनाए। आप आ जाओ, अब क्या करें। सामग्री रखी है, हमने आज भोजन बनाए नहीं। वो रखा सामान, पकाओ, सब्जी पकाओ, दाल पकाओ, रोटियां बनाओ, है ना। और फिर भोग लगाओ, हम भी प्रसाद पाए, अब भी प्रसाद पाए। भगवान ने कहा ये काम तो तुमने बहुत गलत किया है, हमें इतनी जोर की भूख लगी और तुमने भोजन तैयार नहीं किया। बोले अच्छा तैयार नहीं किया, कितने को कहते जाते हो, कितने आते हो, भला बताओ। हमने को ठेका ले रखा है, अब अपने आप बनाओ। भगवान राम ने भरत जी को संकेत किया, भैया विश्व भर में पोषण कर जो पालन करने वाले। अब भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी बनाने लगे, भरत जी बनाने। तोड़ लकड़ी खटिया लाने लगे, तोड़ लकड़ी खटिया लाने लगे। अब भरत जी भंडारे बनाने लगे, अब भरत जी भंडारे बनाने लगे। पहुंचते पूछ से चढ़ा हनुमान जी, पहुंचते पूछ से चढ़ा हनुमान जी। अपने हाथों से पोता लगाने लगे, अपने हाथों से पोता लगाने लगे। अब भरत जी भंडारे बनाने लगे, अब भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी बनाने। शत्रुघ्न जी सब्जी काट रहे, लक्ष्मण जी लकड़ियां बीन गिलाए रहे, पोता लगाए रहे हनुमान जी महाराज, भरत जी आटा गूंथते रहे। सीता मैया सामने आ गई, मैया भोजन तैयार, जगदम्बा ने भोजन तैयार किया है, कितना स्वाद होगा। सब ऋषि मुनि आ गए, दाढ़ी वाले बाबा जी आ गए कि भैया हमको मिलाओ, हमको मिलाओ, हमको। वो भक्त कहने लगो तुम मर रहे आए, यहाँ 200 भीड़ लगी, हम मुंह करे जाते तुम आए गए। प्रसाद पाया जा रहा है, गुरु जी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। गुरु जी पेड़ की ओट में खड़े देख रहे हैं, और ये देख रहे सामान रखा हुआ है, सोच रहे हैं कोई खरीदने वाला आ रहा होगा और उसको ये बेच देगा और रुपया अपनी जेब में डालेगा, लेकिन कोई नहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है गुरु जी को। और इधर भगवान भोजन पा रहे हैं।
तब तक चेला ने देखा गुरुजी पेड़ की आड़ में है, भाग कर गया। अरे देखो गुरुजी आप मान नहीं रहे थे, आज देखो कितने लोग आ गए, कितने लोग, हम तो भूखे रह जाते। गुरुजी ने कहा पागल मत बनाओ, अरे यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ तो कोई नहीं। अरे गुरुजी आप देख नहीं रहे हो, भगवान राम प्रेम से भोजन पा रहे हैं, सीता मैया देखो रसोई बना रही है, भरत भैया, लक्ष्मण भैया, शत्रुघ्न भैया, हनुमान जी महाराज आपको दिख नहीं रहे। बोले क्या पागल बनाते हो, कोई नहीं है वहां, ये बताओ कौन खरीदने वाला आ रहा। अरे हम सच कह रहे हैं गुरुजी, भगवान है। बोले हमें तो नहीं दिखते। बोले है सच में नहीं दिखते। भगवान से जाकर निवेदन किया, हमारे गुरुजी हमारा भोजन इन्हीं के यहाँ चलता है, घर वालों ने तो हमको भगा दिया था, इसलिए हमारे गुरुजी को दर्शन हमारे गुरु। भगवान ने कहा तुम्हारे गुरुजी को दर्शन नहीं देंगे। कहा क्यों? तो गुरुजी को ज्ञान का अभिमान है और हम सरलता पर रीझते हैं, तुम सरल हो इसलिए हम तुम पर रीझ गए, और तुम्हारे गुरुजी उन्हें तो ज्ञानों का अभिमान, ज्ञान का अभिमान है। हमने इतने शास्त्र पढ़े, इतने वेद पढ़े, इतने पुराण पढ़े। चरणों में गिर गया भक्त, ये हमारे गुरुजी है प्रभु, अगर हम पर कृपा की है तो है तो हमें ही की बदौलत, दर्शन दीजिए। अंत में गुरुजी को दर्शन भगवान ने दिए। चेला चरणों में गुरु के पढ़ने लगा, गुरुजी चेला के चरणों में पढ़ने लगे। होता तो ये था कि गुरु जी के द्वारा चेले को दर्शन दिया जाता था भगवान का। भगवान का दर्शन गुरु जी कराते थे चेला को, यहाँ तो चेला ने गुरु को दर्शन कराया। ये किसकी बदौलत? सरलता की बदौलत, सरलता। नव सरल सब संग चले, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।